Hello guys, welcome to another video. I'm Ubaid Ahmed and this is the fifth video of Mobile VAPT. आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड एक्टिविटी एंड एक्टिविटी मैनेजर के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरह आप ADB कमांड्स का यूज करके किसी इंटरनल फाइल के कंटेंट को भी रीड कर सकते हैं। साथ ही हम एक्सेस कंट्रोल इश्यूज क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में आपको डीवा ऐप के एक्सेस कंट्रोल इश्यूज के तीनों मॉड्यूल्स का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में काफ़ी सारी स्क्रीन्स होती हैं, जैसे कि स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन। एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद भी आपकी प्रोफाइल स्क्रीन होगी, डैशबोर्ड स्क्रीन होगी और भी बहुत सारी स्क्रीन्स हो सकती हैं। अब हर एक स्क्रीन के लिए एक एक्टिविटी होती है। अब कोड लेवल पर बात करें तो हर एक एक्टिविटी के लिए क्लास फाइल होती है जिसमें उस पर्टिकुलर स्क्रीन मतलब उस एक्टिविटी से रिलेटेड कोड लिखा होता है। हर एक्टिविटी के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि ऑन क्रिएट मेथड। इसके अलावा हो सकता है ऑन स्टार्ट मेथड हो, ऑन रिज्यूम या और भी दूसरे मेथड इसमें हो सकते हैं। अब हर एक एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है जिसमें कुछ स्टेजेस होती हैं। ये कुछ स्टेजेस हैं जो कि एक एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में होती हैं। सबसे पहले एक्टिविटी क्रिएट होगी, देन उसके बाद उसको स्टार्ट किया जाएगा, देन वो रिज्यूम स्टेज में जाएगी। अब रिज्यूम स्टेज में से वो पॉज स्टेज में, देन अगेन बैक टू रिज्यूम स्टेज आ सकती है। पॉज के बाद वो स्टॉप में जाएगी, स्टॉप के बाद हो सकता है वो दोबारा से उसको स्टार्ट में भेजा जाए, स्टार्ट के बाद रिज्यूम में, रिज्यूम के बाद पॉज में, पॉज के बाद स्टॉप में, स्टॉप के बाद हो सकता है फाइनली वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाए। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कोई भी स्क्रीन यूजर को दिखाने से पहले एक्टिविटी का ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। तो ये तो नाम से ही समझ आ जाता है कि समथिंग इज बीइंग क्रिएटेड। और जब वो एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी या फिर वो स्क्रीन यूजर को दिखा दी जाएगी तो ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होगा। अब जैसे ही यूजर उस स्क्रीन से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है तो ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होता है। अब इन सभी मेथड्स के अंदर कुछ कोड लिखा होता है जो अपना काम परफॉर्म करता है, जैसे कोई एनिमेशन शो करना या फिर कुछ और काम करना। जब आप अपने फ़ोन का होम बटन प्रेस करते हैं तो जो भी एप्लीकेशन ओपन होती है वो बैकग्राउंड में चली जाती है। होम बटन प्रेस होने पर ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप दोनों मेथड्स कॉल होते हैं। अब आप कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करते हैं एंड उसे भी बैकग्राउंड में भेज देते हैं, फिर तीसरी ओपन करते हैं उसे भी बैकग्राउंड में भेज देते हैं एंड सो ऑन। तो ऐसा करने पर ये एप्लीकेशंस कहाँ जाती हैं? ये एप्लीकेशन जाती हैं एक स्टैक में। अब इस पॉइंट पर हम बात करते हैं एक्टिविटी मैनेजर की। एक्टिविटी मैनेजर का काम होता है कि ये जो स्टैक है इसे मैनेज करना या फिर किसी भी एप्लीकेशन की जो एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल है उसको मैनेज करना। अब यूज़र जब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है तो कौन सी एक्टिविटी कॉल करनी है या कौन सी स्क्रीन यूज़र को दिखानी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्टिविटी मैनेजर की होती है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपनी डीवा ऐप ओपन करते हैं। ये हमारी डीवा ऐप ओपन है यहाँ पर। इसमें चलते हैं एक्सेस कंट्रोल इश्यूज पार्ट 1 में। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है यू आर एबल टू एक्सेस द एपीआई क्रेडेंशियल्स व्हेन यू क्लिक द बटन। नाउ ट्राई टू एक्सेस द एपीआई क्रेडेंशियल्स फ्रॉम आउटसाइड द ऐप। लेट्स फर्स्ट क्लिक ऑन दिस बटन। यहाँ हम देख सकते हैं एपीआई की, एपीआई यूजर नेम, एपीआई पासवर्ड। अब ये दो अलग स्क्रीन्स थी, यानी इनकी दो अलग एक्टिविटीज होंगी। एक वो जिस पर यूज़र ने बटन पर क्लिक किया या फिर टैप किया, और दूसरी ये जहाँ पर एपीआई कीज़ वाली इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि बिना उस बटन पर क्लिक करे इस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकें, यानी कि हमें एक्सेस कंट्रोल्स को बाईपास करना है। ये एक्सेस कंट्रोल ही है कि आप बटन पे क्लिक करके ही इस स्क्रीन पे आ सकते हैं। इस स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए आपको उस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमें उस एक्सेस कंट्रोल को बाईपास करना है। सबसे पहले तो हम लॉगकैट ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज कॉल हो रही हैं उस बटन को क्लिक करने पे। पहले बैक जाते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। यहाँ हमारी एक्टिविटी का नाम आ गया है।
जो ये जाखर डॉट सीम डॉट डीवा है, ये हमारा पैकेज नेम है, और डॉट एपीआई क्रेडिट एक्टिविटी, यानी एपीआई क्रेडिट एक्टिविटी जो है वो हमारी एक्टिविटी का नाम है। अब अगर हम किसी तरीके से इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, जो ये एपीआई क्रेडेंशियल वाली एक्टिविटी है, तो हम जो एक्सेस कंट्रोल है उसे बाईपास कर लेंगे, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्टिविटी मैनेजर का। तो सबसे पहले तो हम लॉककैट बंद कर देते हैं। यहाँ पे अब हमें एक कमांड देनी है, adb shell am, विच मीन्स एक्टिविटी मैनेजर स्टार्ट। अब हमें क्या स्टार्ट करना है, -n, एक न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो दैट्स वाई -n। ये रही हमारी वो वैल्यू जो हमें कॉपी करनी है। तो यहाँ पे हम पैकेज नेम देते हैं स्लैश, और डॉट के साथ हम देते हैं एक्टिविटी नेम। ठीक है, तो इधर मैं डिवाइस में इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। तो ये हमारी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो गई है बिना उस बटन पे क्लिक करे, विच मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कंट्रोल इशू इन दिस एप्लीकेशन, और यही हमारे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन भी है। अब चलते हैं एक्सेस कंट्रोल इश्यूज पार्ट 2 की तरफ। गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो हिट दैट लाइक बटन। आपको पता है, आप में से 91% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो दिखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक्सेस कंट्रोल इश्यूज पार्ट 2 में यहाँ पे अगेन एक बटन है, एडीबी लॉकेट स्टार्ट करते हैं। एंड इस बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो ये रहा हमारा उस एक्टिविटी का नाम, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। लॉकेट बंद कर देते हैं, और यहाँ से इस एप्लीकेशन को भी हम बंद कर देते हैं। अब जो चीज़ हमने पहले ट्राई की थी, सबसे पहले तो वही चीज़ हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, यानी कि adb shell am start -n, और वो जो हमने वैल्यूज़ कॉपी करी थी वो यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। सॉरी, दोबारा कॉपी करते हैं इसे हम। तो ये ब्लैक स्क्रीन है, ये आई थिंक कुछ इश्यू हुआ है कि ये हमसे पिन मांग रहा है यहाँ पे। एक बार इसे दोबारा बंद करते हैं हम। जेनीमोशन में ये इश्यूज आ सकते हैं आपको डिवाइस यूज़ करते हुए, तो मैं डिवाइस एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिवाइस स्टार्ट हो चुका है। अगेन हम वो कमांड देते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमें वो एपीआई क्रेडेंशियल्स वाली स्क्रीन तो नहीं देखने को मिली है, बल्कि एक दूसरी स्क्रीन देखने को मिली है जहाँ पे हमें एक पिन एंटर करना है। मतलब इस जगह पे प्रीवियसली हमने जो मेथड ट्राई किया था उसको यूज करके तो एक्सेस कंट्रोल बाईपास नहीं कर सकते। अब हम इस एप्लीकेशन का कोड व्यू करेंगे। और कोड व्यू करने के लिए हम यूज़ करेंगे JDGUI एप्लीकेशन का। अब APK को कैसे डिकम्पाइल करना है एंड व्हाट इज JDGUI, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, डू चेक इट आउट। तो ये हमारी इस डीवा एप्लीकेशन का कोड ओपन हो गया है यहाँ पे। ये हमारा एक्टिविटी का नाम है। अब इस एक्टिविटी को हम यहाँ पे सर्च करते हैं
API credits to activity class, यही हमारी एक्टिविटी है। इसके कोड को हम व्यू करते हैं। यहाँ पे एक ऑन क्रिएट मेथड है। इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक इफ ब्लॉक है हमारा, एंड इट इज एक्सपेक्टिंग अ ट्रू वैल्यू ओवर हियर। पहले हम चेक करते हैं कि ये इस इंटीजर की वैल्यू मिले, ये इंटीजर वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आप इसको कॉपी कर लें एंड देन हम चलते हैं आर डॉट क्लास में और यहाँ पे हम वो वैल्यू सर्च करते हैं। तो चेक अंडरस्कोर पिन एक वैल्यू है जिसको ये डिनोट करता है। नाउ वी विल गो टू द decompile डायरेक्टरी ऑफ दिस APK। और यहाँ पे जो strings.xml फाइल है इसे हम ओपन करते हैं। तो ये चेक अंडरस्कोर पिन की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा चेक अंडरस्कोर पिन। अब जो भी मैंने अप्रोच बताई वो स्पेसिफिक टू दिस एप्लीकेशन है। आपको बस ये आइडिया यहाँ से लेना है कि किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन में प्रोसीड कर सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग करते टाइम, यूएपीटी करते टाइम, या फिर बग बाउंटी में। अब ये आर डॉट क्लास, ये चेक अंडरस्कोर पिन, ये वैल्यूज आपको हो सकता है अपने एप्लीकेशन में ना मिले। आप यहाँ से सिर्फ ये समझो कि अगर इस तरीके से किसी एप्लीकेशन में आपको एक्सेस कंट्रोल को बाईपास करना हो तो क्या अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये चेक अंडरस्कोर पिन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चेक अंडरस्कोर पिन की वैल्यू अगर फॉल्स हो, फॉल्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जो है ये ट्रू लिखा है, ठीक है, जिसको ये कंपेयर कर रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर, अगर हम इसको हम देखें इतनी स्टेटमेंट को, तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू आएगी तो ये नॉट ऑपरेटर से, सॉरी, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी तो ये नॉट ऑपरेटर से ट्रू कर देगा। ट्रू ट्रू हमारे मैच कर जाएंगे और ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वाली जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें ये जो हमारी API की इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम चेक अंडरस्कोर पिन की वैल्यू जो हम ADB कमांड दे रहे थे एक्टिविटी मैनेजर के साथ, जिसमें हमने एक्टिविटी का नाम दिया था, वहाँ पे अगर हम किसी तरीके से चेक अंडरस्कोर पिन की वैल्यू दे दें, पास कर दें, तो हम इस एक्सेस कंट्रोल को बाईपास कर सकते हैं। अगेन हम जाएंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ हम लिखेंगे ADB shell am। अब ये हमारा हेल्प सेक्शन ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें कौन सा पैरामीटर यूज करना चाहिए। तो ये जो है एक एक्स्ट्रा बूलियन वैल्यू देने के लिए ये पैरामीटर है, क्योंकि हम वहाँ पे ट्रू और फॉल्स में डील कर रहे हैं तो वो हमारी एक बूलियन वैल्यू है। तो यही हम पैरामीटर वहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें देना है ये जो हमने एक्टिविटी का नाम दिया था, यहाँ तक तो हमें ठीक है। इसके आगे हमें ऐड कर देना है ई सेट और चेक अंडरस्कोर पिन, इसकी वैल्यू है फॉल्स। इस एप्लीकेशन को हम करते हैं क्लोज, यहाँ से हम करते हैं एंटर। तो ये रहे हमारी वो एक्टिविटी स्क्रीन और यहाँ पे हमने फिर से एक्सेस कंट्रोल को बाईपास कर लिया है और यही हमारा सोल्यूशन है इस सेकेंड मॉड्यूल का। टाइम टू मूव टू द थर्ड मॉड्यूल। तो ये जो आपको गो टू प्राइवेट नोट्स बटन देखने को मिल रहा है, जब आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो ये बटन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप एक बार पिन सेट कर देंगे तभी ये बटन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक पिन जनरेट कर लेते हैं। हमने एक पिन क्रिएट कर लिया है जो कि है 1234। अब ये इस बटन पे हम क्लिक करते हैं। इस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे वो पिन देना है जो हमने जनरेट किया था और यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्राइवेट नोट्स को। अब वापस से हम मेन स्क्रीन पर चलते हैं।
और यहाँ पे हम ADP लॉगकैट स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये बटन जो है गो टू प्राइवेट नोट्स, इस पे क्लिक करते हैं। इस बटन पे क्लिक करने पे हमारे पास ये एक्टिविटी आई है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बिना पिन डाले इन नोट्स को एक्सेस करना है। इसका भी हम कोड व्यू करते हैं। ये रही हमारी एक्सेस कंट्रोल 3 नोट्स एक्टिविटी। यहाँ पे हमारा एक्सेस नोट्स मेथड है। अब नाम सजेस्ट करता है कि ये मेथड वो काम कर रहा है जिसकी वजह से हमें नोट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसके कोड को हम थोड़ा व्यू करते हैं। यहाँ पे लिखा है नोट्स प्रोवाइडर डॉट कंटेंट URI। तो देखते हैं ये नोट्स प्रोवाइडर डॉट कंटेंट URI क्या है। तो इसने हमें रिडायरेक्ट किया नोट्स प्रोवाइडर डॉट क्लास में, और यहाँ पे है कंटेंट URI, और यहाँ पे हमारा वो URI लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम इंटरनल कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं कॉपी। ये हम कर देते हैं क्लोज, और यहाँ हम एक कमांड देंगे ADP टेल कंटेंट, क्योंकि हमें कंटेंट रीड करना है। और एक क्वेरी हमें देनी है। क्वेरी में हमें देना है एक URI जो कि हम कॉपी कर चुके हैं। यहाँ पे सिंपली उसे पेस्ट कर देना है। ये हमने पेस्ट कर दिया है। यहाँ हमने इस एप्लीकेशन को क्लोज भी कर दिया है। अब एंटर करते हैं, और यहाँ हमें कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में हमें यहाँ पे जो भी हमारा कंटेंट था वो देखने को मिल गया है। ये चीज़ हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वापस से हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। गो टू प्राइवेट नोट्स, हमारा पिन था 1 2 3 4, एक्सेस प्राइवेट नोट्स। और आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू हमें यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में भी देखने को मिली है। तो यहाँ हमने बिना पिन डाले नोट्स को एक्सेस कर लिया है, यानी कि यहाँ पर भी हमने एक्सेस कंट्रोल को बाईपास कर लिया है। तो इन सारी एक्टिविटीज से ये बात पता लग गई कि प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल ना हो तो किस तरीके से प्राइवेट इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस करा जा सकता है। आप अपनी एप्लीकेशन में पिन लगा दो या जो चाहे करना है कर लो, लेकिन अगर आपने एक्सेस कंट्रोल प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया तो इस तरीके इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो आप सिक्योर कर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि आपने उसको प्राइवेट कर दिया है, वो प्राइवेट नहीं है। साथ ही साथ इन एक्टिविटीज से हमें एक और चीज पता लगती है कि कोड को ऑब्फस्केट करना कितना जरूरी है। अब कोड ऑब्फस्केशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोड को डिफिकल्ट टू रीड बना देते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, नॉलेज बांटें यार, अपने तक ही क्यों रखना। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।